ओके हाय एवरीवन। आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करेंगे। So it says consider the potentiometer circuit arranged as in figure. The potentiometer wire is 600 centimeter long. At what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? Fine. So देखो ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है, इसमें ये जो पोटेंशियोमीटर वायर आपको गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो आपको 600 सेंटीमीटर गिवन है एंड हमें नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जहाँ पे अगर हम इस जॉकी को टच करेंगे देन इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा। तो देखो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है नल पॉइंट निकालने का, जस्ट आपको फॉलो करना है। पहले क्या करो, इस सर्किट में करंट निकालो। लेट्स से जो करंट ये बैटरी सप्लाई करेगी दैट इज आई, सो द वैल्यू ऑफ आई विल बी EMF of the battery, that is E divided by total resistance of this circuit, that is small r plus capital R, small r plus capital R. Capital R is 15 times of small r, so ये कितना हो जाएगा E divided by 16R. Now इतना ही करंट आएगा इस पोटेंशियोमीटर वायर में। Now let's say जो नल पॉइंट है, ये पॉइंट आपको A दे रखा है। Let's say जो नल पॉइंट है, this point is point B. So कैन यू फाइंड आउट दिस लेंथ ए बी? वही आपसे पूछा है ना, जो ए बी लेंथ है वही हमसे पूछा है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। कैसे निकालोगे? जो टोटल लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की वो है 600 सेंटीमीटर और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 15 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज 15 आर डिवाइडेड बाय 600, ये क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ ए बी विच इज एक्स, राइट। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा देन मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा ए बी पार्ट का। सो ये कितना आएगा? आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 40। नाउ अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है ए और बी के बीच में, क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ ए बी के बीच में? दैट इज सिंपली आई इंटू आर ए बी, है ना। सो आई कितना है? ई डिवाइडेड बाय 16 आर और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 40। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सो आर से आर कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 640। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में। नाउ अगर हम इस जॉकी को पॉइंट बी जो कि नल पॉइंट है उससे टच करते हैं देन इस गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं आएगा। सो आप देखो कि अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा है, इट मीन्स जो ऊपर वाला सर्किट है ना वो इंटैक्ट है, लाइक उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब आप इस जॉकी को पॉइंट बी पे टच करोगे तो, है ना। सो ऊपर वाले सर्किट में और यू कैन से पोटेंशियोमीटर वायर में अभी भी जो करंट होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और बी के बीच में, वो सेम ही रहेगा। सो अगर हम ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस को इस वाली ब्रांच से देखें, है ना, जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जिसमें कोई करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है देन ये जो रेजिस्टेंस है ये तो यूजलेस है, बिकॉज रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर करंट नहीं है देन ये जो रेजिस्टेंस है ये तो यूजलेस है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ई बाई टू, राइट, फ्रॉम दिस लोअर ब्रांच। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ई बाई टू। सो वी ए बी दैट शुड बी इक्वल टू ई बाई टू। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दैट इज वी ए बी हमने ये पहले निकाला था, और वी ए बी दैट शुड बी इक्वल टू ई बाई टू। इट मीन्स ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 640 इट शुड बी इक्वल टू ई बाई टू। सो यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट इज 320 सेंटीमीटर, राइट। सो ये काइंड ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यू कैन फॉलो टू फाइंड आउट द नल पॉइंट फॉर अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। नाउ पार्ट बी देखते हैं। सो इट सेज इफ द जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ आप देखो कि अगर हम इस जॉकी को पॉइंट बी के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे टच करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए था, पॉइंट बी के अलावा किसी दूसरे पॉइंट, लेट्स से पॉइंट सी पे अगर आप टच करोगे देन क्या होगा कि इस गैल्वेनोमीटर में एक करंट आएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो पहले हम क्या करेंगे कि आर ए सी निकालेंगे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर ए सी? इसकी लेंथ कितनी आपको दे रखी है? 560 सेंटीमीटर, है ना।
सो वही आपको करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज़ 15 R डिवाइडेड बाई 600 इंटू जो लेंथ है AC की दैट इज़ 560। सो ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14। सो इट विल बिकम 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। सो आप देखो, रेजिस्टेंस ऑफ AC पार्ट इज 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। इट मीन्स जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है इस पोटेंशियोमीटर वायर का दैट इज स्मॉल आर, बिकॉज जो टोटल रेजिस्टेंस था पोटेंशियोमीटर का वायर का वो 15 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर था। सो अगर AC का रेजिस्टेंस है 14 आर, इट मीन्स ये जो बचा हुआ पार्ट है पोटेंशियोमीटर वायर का इसका रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर। नाउ इस सर्किट को पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। आप देखो ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है ये सीरीज में है ना। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 2R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप देखो ऊपर हमारे पास ये बैटरी है जिसका EMF E है। ये जो R है और ये वाला जो R है इसको हम 2R से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2R। फिर ये जाके C से कनेक्टेड है और ये वाला जो पॉइंट है ये A से कनेक्टेड है। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे C और यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट A। और A और C के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 14 टाइम्स ऑफ R। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 14 टाइम्स ऑफ R। उसके बाद A और C से ये वाला सर्किट भी कनेक्टेड है, जहाँ पे नीचे वाली जो ब्रांच है इसमें E/2 है बैटरी का EMF। तो यहाँ पे जो EMF है दैट इज़ E/2 और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है R और फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। देखो गैल्वेनोमीटर को हम आइडियल लेंगे, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, सो आप डायरेक्टली इसको पॉइंट C से कनेक्ट कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो गैल्वेनोमीटर है ना वो सबसे नीचे वाली ब्रांच से कनेक्टेड है जिसमें करंट की वैल्यू आपको पूछी है। सो लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस लोवेस्ट ब्रांच, है ना, ये आपसे पूछा है। मैंने गैल्वेनोमीटर नहीं बनाया है जस्ट टू सिंप्लीफाई द सर्किट। ना ये एक सिंपल सर्किट है, आपको जस्ट करंट निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, करंट कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये जो बैटरी है ये कुछ I1 प्लस I2 करंट सप्लाई करती है। I1 प्लस I2 मैंने क्यों लिया, बिकॉज मुझे पता है कि आगे जाके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे I1 चला गया और नीचे I2 चला गया, फिर यहाँ पे I2 जाएगा, फिर यहाँ पे I2 जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर I2 जाएगा, यहाँ पे I1 आएगा और फिर अगेन ऊपर I1 प्लस I2 जाएगा। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I2, दैट इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, है ना। I2 की वैल्यू हमें निकालनी। सो KVL लगा लेते हैं। ये वाला लूप हो गया लूप 1। सो लूप 1 में KVL लगाओ और लूप 2 में KVL लगाओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। तो लूप 1 में आप देखो, लेट्स से मैं यहाँ से C से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर जाएंगे करंट के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 2R दैट इज I इंटू आर। सो I1 प्लस I2 इंटू जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2R और ये नेगेटिव आएगा, है ना, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बैटरी का प्लस E आएगा। देन नीचे जाएंगे आगे जाएंगे। सो ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव, इट मीन्स माइनस 14R इंटू जो करंट है विच इज़ I1 और फिर आगे जाके पॉइंट C पे आ जाएंगे। टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन लूप 1। सो इसको सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ पे E इज़ इक्वल टू ये 14R I1 और यहाँ से 2R I1 आएगा, सो दैट विल बिकम 16R I1 और ये उधर जाएगा, सो प्लस 2R I2, राइट। सो E by R that is equal to 16 I1 plus 2 times of I2, राइट। ये एक इक्वेशन हो गई I1 और I2 के टर्म्स में, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी, जो सेकंड वाला लूप है उसमें हम KVL लगाएंगे। सो लेट्स से अगेन हम पॉइंट C से स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से जाते हैं, है ना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये आएगा पहले 14R, सो 14R और करंट कितना है I1 और अभी क्या आएगा प्लस, है ना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। फिर नीचे जाओगे फिर बैटरी आएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट विल बिकम माइनस का E/2। फिर आगे जाएंगे, सो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, इट मीन्स माइनस का I2 इंटू आर दैट इज इक्वल टू, ऊपर जाने पे अगेन पॉइंट C आ जाएगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन लूप 2 शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से E/2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे I2 R माइनस में जाएगा,
ये E/2 उधर गया ना, सो ये हो गया 14R I1 माइनस I2 इंटू आर। सो यहाँ से E/2R की जो वैल्यू है दैट इज 14 टाइम्स ऑफ I1 माइनस ऑफ I2। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, नाउ यू कैन सॉल्व। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, विच एवर यू वांट। तो आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास ऊपर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ I2 है और यहाँ पे माइनस ऑफ I2 है। सो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बिकम E/R दैट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, 28 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2। नाउ लेट्स से दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दोगे सो दैट ये जो 2I2 है और ये माइनस का 2I2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में E/R और E/R दैट इज 2E/R दैट इज इक्वल टू I1 कितना हो जाएगा 16 और 28 दैट इज 44। सो इट विल बिकम 44 टाइम्स ऑफ I1। सो यहाँ से द वैल्यू ऑफ I1 इज E डिवाइडेड बाई 22 टाइम्स ऑफ R ना, E/22 R आ गया I1। ना I2 यहाँ से निकाल लेते हैं, I2 इज सिंपली 14 टाइम्स ऑफ I1 माइनस E/2R। So 14 times of I1, 14 times of the value of I1 is E divided by 22R minus E divided by 2R। So काम करते हैं 22R का LCM ले लेते हैं, वैसे ये कैंसिल हो रहा है एनीवे 22R। सो ये हो जाएगा 14E माइनस 11E। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ I2। सो इट विल बिकम 3E डिवाइडेड बाय 22R, right? Fine. Hope you have understood. This is what he was asking for. Keep working hard. Best of luck. Bye.